अपना दिल थाम कर रखिए और इस दिल का कोई भरोसा नहीं, ये भी जान लीजिए धड़कनें कब रुक जाएं, कहां ठहर जाएं, कोई नहीं जानता। आप भी सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह ये मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं, लेकिन जनाब इसकी बहुत सीधी और सपाट सी वजह है, क्योंकि फिर से हार्ट अटैक के यानी सडन डेथ के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल का ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। हुसैन, वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए। भांजी की शादी में झूमकर नाच रहा ये शख्स अचानक बैठता है और फिर उठ नहीं पाता है। तमाम ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं कि कैसे कार्डियक हेल्थ को लेकर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और कार्डियक हेल्थ की अगर बात की जाए तो कार्डियक हेल्थ को लेकर अवेयर होने की भी ज़रूरत है। कभी डॉक्टर के सामने हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, तो गेट खोलते हुए किसी की मौत हो जाती है। कभी खाना खाने जाने के वक्त जान चली जाती है। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, कार्डियोलॉजिस्ट इसकी दो बड़ी वजह मानते हैं। एक हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आना और दूसरा हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाना। आर्टरीज में प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों में देखी जाती है, जबकि नौजवानों में हार्ट फेल होने की वजह हार्ट के इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है, जिससे हार्ट बीट इर्रेगुलर हो जाती है और अचानक हार्ट का जो रेट है वो गिर जाता है। अब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कई बार यंगस्टर्स अचानक से जिम ज्वाइन करते हैं और जिम ज्वाइन करने के बाद वो हैवी एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं एकदम से, जिससे उनके शरीर में बड़ा बदलाव आता है। पूजा, तो वहीं फिजिकल एक्टिविटी में कमी, मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग की आदत और जंक फूड और हाई बीपी शुगर भी हार्ट फेलियर की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। अब ऐसे में हार्ट अटैक जब आए तो कैसे उसे समझें और वक्त रहते कैसे अपनी या जिसको आ रहा है उसकी जिंदगी बचाएं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हार्ट एक मिनट में 72 बार पंप करता है। अचानक जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो महज 2.5 सेकंड में इंसान बेहोश हो जाता है। सीपीआर मिलने से अगर अगले 1 से 2 मिनट में धड़कन वापस आ जाए तब तो जान बच जाएगी, नहीं तो 3 से 5 मिनट में डेथ भी हो सकती है। और इसीलिए दिल की खराब सेहत के सिग्नल को जानना समझना बहुत जरूरी है और बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए दिल को यौगिक सुरक्षा कवच दीजिए, ताकि दिल आपका हमेशा आपका साथ देता रहे। और ये सब कुछ कैसे होगा ये हमें बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम जानेंगे उनसे कि दिल का ख्याल कैसे रखना और ये सडन डेथ के जो मामले आ रहे हैं, जो वीडियो हमने देखा भी, इस तरह की तस्वीरें कब आना बंद होंगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। साथ ही क्योंकि हम सीपीआर की बात कर रहे हैं तो एक बार वो पूरा प्रोसेस बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मेरी बहन आपको भी। और देखो आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा आचार्य कुलम है, पूरा गुरुकुलम है, पतंजलि विश्वविद्यालय है और जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में विश्व कीर्तिमान बनाए वो सब बच्चे भी मेरे साथ हैं, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम हुए थे और खाली मार्क्सिट प्राप्त नहीं की, शिक्षा वो जो हमें विषय बोध तो दे, लेकिन हम आत्मबोध से, अलग अलग प्रकार की कुशलताओं से, दिव्यताओं से, संस्कारों से भी युक्त हों। तो ये आज ऐसे हम बच्चे तैयार कर रहे हैं जिनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, और जो रोज सूर्य नमस्कार करेंगे, जो रोज कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 ही अभ्यास कर रही है, रोज सूर्य नमस्कार। चलो एक साथ बोले, भारत माता की वंदे वंदे। तो पूरा देश सुबह उठ करके यौगिक जॉगिंग के, सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर ले। एक तो ये और एक ये, चलो एक साथ ऐसे, ये 2 अभ्यास ही पूरे कर लिए तो भी पूरा जीवन उत्सव बन जाता है। कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं जो ये 2 अभ्यास भी पूरे कर ले। और जो इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर ले, ताड़ासन और स्कंध संचालन, गोमुखासन और भुजंगासन। ये अभ्यास आज हम बताने वाले हैं। जिन्होंने ये अभ्यास कर लिए फिर उनको कभी जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, जो मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स को, और आपने ठीक कहा
लोगों को दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक हो रहा है, खेलते खेलते हार्ट अटैक हो रहा है, स्विमिंग पूल से निकल ही नहीं पाए, ऊपर से कूदे और नीचे ही रह गए, डांस करते हुए हार्ट अटैक हो रहा है, वरमाला के समय हार्ट अटैक हो रहा है। ये नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो ये ताड़ासन। चलो फिर ये अभ्यास खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और स्वामी जी जो लेटेस्ट वीडियो आज हमने और दिखाया, इसको बैठ करके भी कर सकते हैं। अब और ये वाकई उन सब के लिए चिंता का जी। विषय है जो अपना ख्याल अब तक नहीं रख रहे हैं, उन सबको अपना ख्याल रखना है। चलो, हार्ट अटैक के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, दिल कमज़ोर ना पड़े इसके लिए योगाभ्यास की आपने तो शुरुआत करी दी स्वामी जी, लेकिन पहचाना कैसे जाए? लोग समझ नहीं पा रहे होते कि उनका दिल जो सिग्नल दे रहा है उसको रीड नहीं कर पा रहे होते, तो कौन कौन से वो लक्षण हैं जिससे समझा जाए कि हार्ट जो है वो कह रहा है कि भाई मेरा ख्याल करो? तो एक तो जिन्होंने हुसैन भाई बहुत अधिक कोरोना के समय स्टीराइड लिए और कोरोना के बाद से भी जो काफ़ी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, स्टीराइड एंटीबायोटिक्स जिन्होंने खूब लिए हैं, जो बात बात में एलोपैथी की दवाई खाते रहते, बिना ही बात के खाते रहते हैं। थोड़ी सी एलर्जी होगी तो दवा खा ली, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो दवा खा ली। तो ये जो ओवरडोज है एंटीबायोटिक्स की, ओवरडोज है स्टीराइड की, जो बार बार ये एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उन सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम तो यार इन सब बच्चों को चलो करो बच्चों फास्ट ऐसे 100 बार तक करवा देते हैं। तो जिन्होंने ओवरडोज ली हुई है एलोपैथी की दवाओं की और योग की पूरी डोज नहीं ली हुई है, चलो बैठ जाएंगे, बैठ करके गोमुखासन करेंगे। उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार बिना लक्षण के, हुसैन भाई आश्चर्य हुआ मुझे, एक दिन मैंने एक डॉक्टर को देखा, 25 साल का डॉक्टर, और हार्ट अटैक हो गया उसको, और बाद में कमरा खोल के देखा गया तो पता लगा कार्डियक अरेस्ट हो गया था उसने, क्योंकि आधा घंटा पहले अपने घर फ़ोन करके बताया कि मुझे कुछ सीने में दर्द हो रहा है। तो पता लगा उसने स्टीराइड एंटीबायोटिक्स लिए थे कोरोना के समय। डॉक्टर को हार्ट अटैक हो रहा है, स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक हो रहा है। तो जिन्होंने ओवरडोज ली वो सावधान हो जाए, जिनका सांस फूलता है वो सावधान हो जाए, चलते समय दौड़ते समय जिनका सांस फूलता है, जिनका बीपी बहुत अप और डाउन रहता है वो सावधान हो जाए, जिनका शुगर बहुत डाउन और अप रहता है वो सावधान हो जाए, और जो मोटे मोटे हैं पूरा ब्रह्मांड लिए घूमते रहते हैं, कभी भी पटाखा फूट सकता है, वो तो बहुत ज़्यादा ही सावधान हो जाए। हाँ, और जिनको जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोना के साथ अभी कोरोना गया नहीं है, अभी तो 100 साल तक कोरोना की औलादें जिंदा रहने वाली। आप कहेंगे ये कैसे? तो जिन माता पिता को कोरोना हुआ था उनके जो बच्चे हुए उनके जीन्स पर कोरोना का असर है, उससे वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकोपित हुए हैं, जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको नींद पूरी नहीं आती है, जिनका मन अनमनस्क रहता है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। खैर, ये तो सरल अभ्यास बता रहे थे। ये हमारी हमने योग से लोगों को 100 साल सीने पर भारत लिखा हुआ, करो बेटियों कठिन कठिन आसन करो। स्वामी जी हम लोगों ने तो संकल्प लिया था योग के जरिए लोगों को 100 साल कोरोना की को भी चिरंजीवी होने का सेहतमंद जिंदगी दी जाएगी। ये इधर कोरोना भी 100 साल जिएगा। ये कमाल है, ये भी कमाल है। अच्छा स्वामी जी देखिए जो वायरल वीडियो है, ये भी आयुष्मान भारत का हिस्सा हो गया। तो स्वामी जी जो वायरल वीडियोस आते हैं इनको देख करके डर भी लगता है, लेकिन उससे सबक भी लेने की ज़रूरत है कि धड़कन कब बंद हो जाए किसी को नहीं खबर है। कभी डांस करते हुए, कभी गेट खोलते वक्त, जैसा कि आप कह रहे थे कि स्विमिंग पूल में कूदे और फिर ऊपर ही नहीं आए, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हार्ट फेल हो गया। मतलब कुछ भी जिंदगी में फिक्स नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट तर्क देते हैं स्वामी जी कि हार्ट रेट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद रुक जाता है और हार्ट की कैपेसिटी जो है वो जाहिर है कि ख़राब उस टाइम है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो जो हार्ट है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया कैसे जाए, उसे इन्हेंस कैसे किया जाए? तो एक तो जो कठिन अभ्यास कर सके वो तो देखो हमारे बच्चों को देखें, बोले स्वामी जी आपका क्या दिखा रहे हो ये नज़ारा,
यहाँ तो पैर उठाए नहीं जाते, पैर उठा करके ठोड़ी के आगे अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ है। और ये नज़ारा तो हमसे ना होगा। तो जिनसे ऐसा ना हो पाए कोई बात नहीं, वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूर्य नमस्कार योगिक जोगिंग भी ना हो पाए तो इतना ज़रूर कर लें। चलो, कठिन आसन तो मेरे दाएं बाएं आचार्य कुलम के बच्चे कर रहे हैं, गुरुकुलम के बच्चे कर रहे हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे योगी कर रहे हैं। करो, कठिन कठिन करो आप बच्चों। बाकी मेरे साथ कम से कम 5 अभ्यास ये कर लें तेजी से। और 1 मिनट में 60 अभ्यास आप करने में समर्थ हैं। ये कठिन आसन ना भी कर पाए आप, एक तरफ आज ये कठिन आसनों का प्रशिक्षण चलता रहेगा, क्योंकि संडे के दिन बच्चे भी बहुत देखते हैं इंडिया टीवी, और उनको भी इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता रहता है। पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के इन बच्चों से, बेटियों से, बेटों से तो 100 बार 1 मिनट में 100 बार ऐसे भुजंगासन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में 100 बार ये स्थित कोणासन, 1 मिनट में 100 बार ऐसे चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, इससे वेट भी कम हो जाएगा, शुगर भी बैलेंस होगा, बीपी भी बैलेंस रहेगा, और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दो ये, और हम तो इसमें तीसरा ये भी करा देते हैं ऐसे। ये पश्चिमोत्तानासन, फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। रोज लौकी का जूस पिए तुलसी पुदीना के साथ, थोड़ा सा उसमें अदरक डाल दे, थोड़ा सा नींबू डाल दे, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। लौकी का जूस जितना स्वादिष्ट तो कोई जूस ही नहीं होता, उसको सलीके से पी लें। जो थोड़ी सी शुगर आदि नहीं है तो थोड़े उसमें संतरा, मौसमी और अनानास डाल देते तो इतना अच्छा बन जाता है। फिर तो जो है 1 गिलास क्या आदमी 2-2, 3-3 गिलास पी जाता है। खैर, लौकी का जूस, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, और हृदयामृत को लेने के लिए कार्डियोग्रिट तो अर्जुन की छाल दालचीनी के पानी के साथ ले लें, और हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें। ऐसे भी अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा हमने खूब बताया था कोरोना से लेकर के अब तक। ये 3 वर्षों का कालखंड जो बीता है ना, आज इसमें 1000 से ज़्यादा दिन कब बीत गए पता ही नहीं लगा। कल थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में हमारा योग धर्म जो है राज धर्म खा गया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम अपना, चाहे काउंटिंग का दिन हो, वोटिंग का दिन हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामनवमी, चाहे दीपावली, होली हो, हम अपना योग नहीं छोड़ते। कल भी हमने अपना योग किया, और जैसा हमने सुबह कहा था परिणाम कुछ वैसे ही निकले। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 100 बार 1-1 मिनट में, दोनों से ना हो तो 1-1 पैर से ऐसे ऐसे कर लेते हैं। और जो इतना कर लिया ना जिसने, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 1-1 मिनट में 50-50, 60 बार भी कर लिया, तो 1-1 मिनट के अभ्यास, 5 अभ्यास कर लिए 5 मिनट में, हार्ट के प्रोटेक्शन की 100% गारंटी है मेरे भाई हुसैन जी। चलिए, जब 100% की गारंटी है, हम अनकट रहते हैं, अखंड प्रचंड चरे बेती चरे। जब 100% की गारंटी स्वामी रामदेव दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? आप रोजाना इंडिया टीवी लगाइए और अपने दिल को भी मजबूत रखिए और पूरे शरीर को मजबूत रखिए, एक सुरक्षा कवच के अंदर रखिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए, हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का भी एक काफ़ी अहम रोल है। बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं रहता कि ये आखिर ये बला है क्या कोलेस्ट्रॉल, इसको कैसे समझा जाए, और फिर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास हैं, इसके अलावा और कौन कौन से उपाय हैं? कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, कुछ कुछ तो इसमें लक्षण आ जाते हैं हुसैन भाई। आँखों के नीचे ना ऐसे, और आँखों के ऊपर, खास करके ये जो भाग है ना, ये यहाँ पर, यहाँ और यहाँ ऐसे कुछ उभार सा आ जाता है। वो गांठ भी नहीं होती है, कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर सा आँख के यहाँ ऊपर नीचे उभरने लगता है। ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी है, लेकिन ये मुश्किल से 5-10% को ही आता है।
फिर कोलेस्ट्रॉल का एक तो सहज तरीका है कि कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल जो भी कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग घटक हैं रक्त के घनत्व को मापने के लिए, तो उसमें से किसी का आश्रय लिया जा सकता है। एक बार ब्लड टेस्ट साल में करवा ही लेना चाहिए, बच्चे हों या बड़े हों, तो उससे पता लग जाता है। दूसरा, जब बीपी बढ़े तो समझ लो गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करा लें। जब सांस फूले तो चेक करवा लें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है। कहीं पर भी ब्लड क्लॉट होने से ना एक पर्टिकुलर जगह पेन होने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बाकी मोटे पतले का इससे कोई लेने देने नहीं, कई बार बहुत पतलों का भी बढ़ा होता है। अब जो ये बेटियां कर रही हैं आसन, इनका तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है नहीं। इधर बेटों को देखो, बेटियों को देखो, क्या शानदार प्रस्तुति। एक बार जोरदार ताली हो जाए सब बच्चों के, बहुत शानदार। और तो देखो, हाँ, लिपिडोम खा लें 2-2, 4-4 गोली, 2 से 4 गोली लिपिडोम खा लिया। गोधन अर्क के साथ, लौकी के जूस के साथ ऐसे गर्म पानी पी लिया, या लहसुन खा लिया, या एक प्याज का सेवन कर लिया, या लौकी घनवटी। कितने अच्छे अच्छे उपाय हमने बता रखे। कोलेस्ट्रॉल तो अब किसी का नहीं रहेगा, इसमें खाली भस्त्रिका ही वेगपूर्वक कर लिया, कपालभाति कर लिया, वेगपूर्वक अनुलोम विलोम कर लिया, एक बार पसीना बहा लिया। हम तो जोर से भस्त्रिका ही करते हैं ना। अब पहले, आज सुबह तो यहाँ थोड़ी बरसात सी हो रही थी, अब सूर्योदय हो चुका है, और इसमें भी जब हम तेजी से करते हैं ना ऐसे ये, लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ, कमज़ोर है, उनको नहीं करना, उनको तो ऐसे ही करना। से तेजी से भस्त्रिका करते हैं। एक रिदम के साथ तेजी से कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है। और हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, जो हरी साग सब्जियों का जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छा स्वामी जी, तीखा तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड, और बार बार जो तलते हैं ना तेल को, घी को, उससे कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। बाकी तो चिकनाई से, बादाम से, अखरोट से, इनसे अच्छे वाला एचडीएल का कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, तो कोलेस्ट्रॉल की बात हुई, लेकिन क्या डाइजेशन से भी दिल की सेहत का कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है? इसके बारे में भी समझाइए। और क्या गैस्ट्रिक की परेशानी भी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है? और अगर ऐसा है तो इन दोनों ही परेशानियों के लिए क्या उपाय करें? 3 उपाय छोटे छोटे कर लें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें खाने के बाद। कोलाइटिस है तो कुर्दारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, सामान्य इंडाइजेशन है तो द्राक्षासव, कुमार्यासव या पुनर्नवारिष्ट बहुत अच्छा रहता है। पद्मासन में जो बैठ सके तो पद्मासन में बैठ के ऐसे आगे झुक, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना योग मुद्रासन, और वज्रासन में बैठ करके आगे झुकना ये मंडूकासन। ये तो 2 रोज हम कराते हैं। ये रोज मंडूकासन या योग मुद्रासन कर ले, रोज एक बार ये पवन मुक्तासन कर ले, ऐसे पैर मोड़ करके आराम से, और ऐसे अंगुलियों में अंगुली डाल के, अथवा ऐसे कर लिया और सांस बाहर निकाल दिया, मूल बंद उड़ियान बंद लगा लिया, या कपालभाति के साथ ये कर लिया। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, अथवा गैस बहुत बनती है तो खाने के बाद चित्रकादी वटी, कोलाइटिस भी है तो चित्रकादी के साथ कुटज घनवटी ले सकते हो, खाली पेट कोलोग्रिट ले। तो डाइजेशन का बहुत गहरा संबंध है। पेट में गैस बनती है, बहुत एसिडिटी रहती है, इंडाइजेशन रहता है, खाए पिया हजम नहीं होता है, पूरा शरीर को पोषण भी उससे नहीं मिलता है, और डाइजेशन का सीधा असर पेट पर पड़ता है। फिर जो थोड़े कैपेबल हैं तो उत्तान पादासन भी 1 मिनट कर लेते हैं, और वो भी प्राणायाम के साथ। तो फिर कभी भी जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं हो सकता। बातें तो ये छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो बच्चे कर रहे हैं ये कठिन कठिन अभ्यास, ये तो थोड़ा सा सबके लिए संभव नहीं होगा। अब
कहाँ तो हाथ निकाल करके आगे से ही नमस्ते लोगों से नहीं हो पा रही है तो पीछे से भी नमस्ते कर रहे हैं बेटे भी और बेटियां भी, और इधर बालक भी लगे हुए यूनिवर्सिटी वाले, बड़े जबरदस्त बालक हैं। राघव गुप्ता ने पढ़ते पढ़ते 12वीं कक्षा में IIT में भी जो टॉपर्स हैं उसमें आ गए हैं। राघव के लिए, अविनाश के लिए खड़े हो जाएंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये बच्चे योग में भी निष्णात हैं। आदित्य, खेतान, स्वप्निल, प्रतिभा, आलोक, दिव्या, प्रणव और युवराज, इन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया। और ये सारे बच्चे आप जो देख रहे हो ना, ये एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। ये बेटियां भी, ये हाइट में भी बहुत लंबी है हमारी बेटी प्रतिभा, वैसे भी बड़ी प्रतिभावान है। तो ऐसे बैठो बेटा, ऐसी ये बेटियां हमारी कपालभाति और अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। हमने इनको योग की शिक्षा दी है। शिक्षा के साथ, विद्या के साथ योग विद्या, योग के संस्कार। और ये बच्चे रोज कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं, कठिन आसन भी करते हैं। जैसे आप बेटियों को देख रहे हैं तो 3 तरह के अभ्यास आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक कठिन अभ्यास, दूसरे सरल अभ्यास, तीसरा प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति अनुलोम विलोम का। और ये बचपन से ये संस्कार मिल गए ना, तो मैं तो ऐसा देश देखना चाहता हूँ जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, अल्पायु नहीं कोई किसी प्रकार की, किसी को कोई पीड़ा नहीं, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, और चल सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, योग पथ पर, श्रुति पथ पर, सनातन पथ पर, सत्य के पथ पर। ऐसे योग के पथ पर चलाने के लिए इंडिया टीवी रोज लोगों को सुबह ही प्रेरणा दे देता है। और दिन भर सुबह ही तैयारी करके लोग जाते हैं, कुछ तो शाम को भी आकर के योग कर लेते हैं। 45 मिनट्स का योग करके आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। बहुत बड़ा उपकार किया है। समाचार तो सही दिखाते ही हैं इंडिया टीवी पर। ये उपचार और उपकार भी बहुत बड़ा है इंडिया टीवी का, हुसैन भाई। स्वामी जी, ये आपके बगैर मुमकिन नहीं था। ये आपके साथ ही ये सफर चल रहा है गुजरता, और ये 1000 एपिसोड से लंबा सफर हो चुका है, और अभी ये अनवरत ये सफर चलता रहेगा। स्वामी जी, एक और विषय, दिल के बीमार पड़ने के पीछे एक वजह शुगर और हाइपरटेंशन भी है। काफी लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो एक छोटा सा सेशन इन दोनों बीमारियों के लिए भी करवा दीजिए। तो शुगर के लिए और बीपी के लिए आसन तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन हमने बताए। कम से कम ये 3 आसन तो कर लें, जो अधिक कर सके। फिर वो वक्रासन या अर्धमत्स्य इंद्रासन भी कर लें। ये शुगर को बैलेंस करने में तत्काल भूमिका निभाता है। एकदम से पूरा निचोड़ देता है पेनक्रियाज को, उसमें गति पैदा होती है, उसमें शक्ति पैदा होती है, क्रियाशीलता आती है पेनक्रियाज में, अर्धमत्स्य इंद्रासन वक्रासन में। और मरकट आसन, ये तो बीपी के लिए रामबाण है, मरकट आसन और शवासन। अब बीपी के लिए ये बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, बीपी और शुगर। तो बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रिट। और पुरानी शुगर हो तो अंदर से पूरा पेनक्रियाज के साथ पूरी बॉडी की रिसेप्टर्स, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए इम्यूनोग्रिट और पेनक्रियाज को रिपेयर करने के लिए पेनकोग्रिट। तो खाली पेट इम्यूनोग्रिट और मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट और पेनकोग्रिट ले लें। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, चिरायता, कुटकी, गिलोय के साथ। तो डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, और आपको तो मैंने पेनक्रियाटाइटिस तक भी दिखाया हुआ है लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़, 500, 800 तक शुगर थी। HbA1c जिनका 12 से 16 तक पहुंच गया था, उनको भी हमने नॉन डायबिटिक किया है। तो ये बीपी के लिए मरकट आसन और सेतुबंद और शवासन, ऐसे रिलैक्स होकर के। शुगर के लिए पहले अभ्यास हम बता ही चुके हैं, तो ऐसे बीपी और शुगर के लिए ये अभ्यास करें सब। और प्राणायाम सबके लिए अनिवार्य है, उसका तो परित्याग करना ही नहीं है किसी भी। मैंने तो स्वामी जी देखिए पेटेंट करा लिया है। बीपी शुगर मात्र प्राणायाम से हमने ठीक कर दिया। बीपी अनुलोम विलोम मेरा पेटेंट है स्वामी जी। आपने अनुलोम विलोम का तो पेटेंट आप ही के नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, कल जो है वो कहीं खुशी कहीं गम का आलम था।
तो दोनों जगह जाम छलके हैं ज़बरदस्त तरीके से, और साथ में स्मोकिंग का भी सहारा रहा है, धुएं के कश खूब उड़ाए गए होंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये भी दिल को बीमार करने की एक बड़ी वजह है। तो इन दो प्रॉब्लम्स की जो आदत है लोगों को, ये क्या कोई दूर करने का इसको कोई उपाय है आपके पास? ये एक तो उपाय ये है, मैंने देखा, एक हम बनाते हैं हरड़ और अजवाइन की कुछ गोलियां बनाते हैं। उसको मुंह में चूसने से लोगों का गुटखा, अलग अलग प्रकार के जो तंबाकू खाते हैं और जो सिगरेट पीते हैं ना, वो छूट जाता है। एक मैंने टूथपेस्ट भी तैयार किया है, रिसर्च पूरी हो गई, 10 साल लगे उसमें। वो टूथपेस्ट करने से लोगों के बीड़ी, सिगरेट और गुटखा की, तंबाकू खाने की आदत छूट जाती है। अभी तो इतना ही कर ले कि जिनको ज़्यादा आदत है, थोड़ा सौंफ, सुपारी, थोड़ी मात्रा में सौंफ, सुपारी, इलायची और दालचीनी, मुलेठी, ये मुंह में डाल करके लोग तो घरों में कूट करके ही बना लेते हैं। उसमें आजकल तो एडिबल ऐसे वो भी आ जाते हैं, फ्रेगनेंस, ऐसे सुगंधित चीज़ें, उसको भी थोड़ा डाल देते हैं, पिपरमेंट आदि को, अजवाइन सत आदि को। अलग अलग प्रकार के नेचुरल ऑयल आते हैं, उसको भी थोड़ा डाल देते, तुमरो आदि, उसको चबा लेते। पीने में मैंने देखा द्राक्षा सब पिला दो तो लोगों की वाइन की, बियर की, दारू की सब आदतें छूट जाती है। सामान्य रोगियों को हम 4-4 चम्मच दे देते हैं, जो पियक्कड़ हैं, जो पीते हैं वाइन आदि, दारू आदि, तो उनको हम आधा कप तक दे देते हैं। पानी में डाइल्यूट करके द्राक्षा सब पी लें तो उसकी आदत छूट जाती है। तो आयुर्वेदिक उपाय था, और कई भी, अजवाइन का पानी आदि हमने बहुत कुछ बताया हुआ है। प्राणायाम करें, प्राणायाम करने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए प्राणायाम जरूर करें, और संकल्प से तो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और हमने संकल्प करके घर छोड़ दिया, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, कई बच्चों को जन्म से ही हार्ट की परेशानी होती है। हालांकि आप हमेशा ये कहते हैं कि वक्त के साथ बच्चों की परेशानी ठीक हो जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ यौगिक, आयुर्वेदिक उपाय भी आजमाने हो तो बच्चों को क्या करने की जरूरत है, वो भी बता दीजिए। तो देखो, जिन बच्चों का बचपन से हार्ट में छेद होता है, उनको मैंने पहले भी कई बार बताया, संगे, सौ पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी, मोती पिष्टी, ये सब समान मात्रा में ले लें। और इनसे ये मान लीजिए 5-5 या 10-10 ग्राम लिए तो 2 ग्राम इसमें योगेंद्र रस और वसंत कुसुमा का रस मिला दें, या बच्चे हैं तो कुमार कल्याण रस मिला दें, और इसको शहद के साथ चटा दें तो हार्ट के छेद भर जाते हैं। बाकी जिनको हार्ट के वाल की प्रॉब्लम होती है कई प्रकार से, और दूसरी दिक्कतें होती हैं, वो भी इससे ठीक होती हैं। रेडीमेड में तो कार्डियोकिट बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो माँ मीनाक्षी जी की तरह गर्भावस्था में योग करेगी तो बच्चा कभी भी बीमार पैदा ही नहीं होगा। इसलिए हमने, जब मीनाक्षी जी प्रेग्नेंट थी, तब इस बात को 9 महीने तक हमने बलपूर्वक कहा कि हमें अब गर्भ से ही योग के संस्कारों को जोड़ना पड़ेगा। और जो गर्भ से योग के संस्कारों से जुड़ गया, फिर इसके जीवन में ये कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ तो हो ही नहीं सकती। हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर हैं वो योग के हैं। हमारे पूर्वज योगी थे, रोगी नहीं थे। तो और स्वभाव से मैं कहता हूँ हम रोगी नहीं, योगी हैं। बस इसमें प्राणायाम ये तो जरूर करना ही चाहिए सबको, बच्चों को। और उसके बाद फिर ये चाहे हार्ट में जो है छेद है, ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट के वाल का सिकुड़ना है, हार्ट का इलाज होना है, बहुत तरह की प्रॉब्लम वो अपना आप ही दूर हो जाती है। एक्यूप्रेशर जरूर करें। आप और कुछ पूछ रहे थे मेरे बहन, पूछ लो, ये हार्ट का पॉइंट है। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि योगाभ्यास के बाद अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र कर दिया है। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाने का बहाना बनाते हैं, तो वो कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो दिल की हर मुश्किल को आसान करें? तो देखो, कपालभाति तो खाली पेट ही किया जाएगा। दिल की हर मुश्किल को आसान करेगा प्राणायाम, और दिन में कभी भी किया जा सकता है प्राणायाम। कपालभाति खाली पेट करना, बाकी जैसे भस्त्रिका है।
जो कब थकान का बहाना बना करके कोई सिगरेट के कस लगाता है, कोई बीच में 2-4 ढक्कन पी लेता है। वैसे वर्किंग टाइम में दारू पीना तो निषेध होता है सभी जगह, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट की बीड़ी के सुट्टे मार ही लेते हैं। तो कभी भी किसी को ना बीड़ी सिगरेट पीने की ज़रूरत, ना वाइन, ना जो है बियर आदि। भस्त्रिका कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, भ्रामरी उद्गीत कभी भी कर सकते हैं, शीतली शीतकारी कभी भी कर सकते हैं। तो कभी थकान हो तो बीच में वर्किंग आवर्स के दरमियान भी 1-2 मिनट ऐसे अनुलोम विलोम कर लिया, सारी थकान दूर हो जाएगी। और इससे जो 72,72,10,201 नाड़ियाँ 37 ट्रिलियन सेल्स है, एक एक सेल में एक एक बॉडी और पूरी यूनिवर्स के बराबर ताकत है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी 1 यूनिवर्स, में बार बार कहता रहता हूँ। तो उन सबको हेल्दी बनाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत एंजाइटी है, बहुत दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उनको शीतली शीतकारी भी करने की ज़रूरत पड़ती है। ये कभी भी कर सकते हैं। जीवा को बाहर निकाला, 5-10 सेकंड में श्वास अंदर भरा। इससे मन भी बहुत शांत हो जाता है। नाड़ी शुद्धि भी बड़ा जबरदस्त है। उसमें श्वास को लेते हैं, बीच में थोड़ा होल्ड करते हैं और छोड़ते हैं। और जिनको थायराइड के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाँ, वो उज्जाई सिंहासन भी जरूर करें और थोड़ा थायरोइड धनिया के पानी के साथ ले लिए, पॉइंट भी दबा लिए। तो सारे विषयों का समावेश हो गया। मुझे लगता है प्रश्नकाल का समय हो गया है मेरी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्नकाल का वक्त हो चुका है और ये ऐसा प्रश्नकाल है जिसका सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और बड़े पैमाने पर स्वामी जी हम तक सवाल आते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है उसमें से कुछ वीडियोस को सिलेक्ट करके आप तक पहुंचाना। और सबसे पहला सवाल हमने लिया है जबलपुर से अग्रिमा का। सुनिए वो क्या कह रही हैं। बीटल 2000 हो गया है और उन्हें सुई जैसा चुभता भी है, इसका कोई इलाज बताइए। तो देखो, इसका सहज इलाज है। कोई भी अनवांटेड चीज, एक नहीं कह रहा हूं मैं, जो है अनवांटेड चीज, कोई भी अवांछित तत्व शरीर में बढ़ जाता है तो गोधन अर्क। दूसरा, अर्जुन की छाल, दालचीनी या हार्ट के लिए तो मैं बताता ही हूँ। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी का प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, किसी का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और किसी का B12 बढ़ा हुआ है। ऐसे कोई भी चीज़ बढ़ी हुई है, शरीर का वजन बढ़ा हुआ है, वो भी सब कम होगा। तो गोधन अर्क और अर्जुन की छाल, दालचीनी, और साथ में वजन को कम करने के लिए खाने के बाद मेदोहर 2 से 4 गोली, खाली पेट वेट गो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम लिपिडोम देते हैं। बाकी ये एकदम 100% सटीक उपाय है। साथ में योगाभ्यास करते रहें, खान पान ठीक रखें। अग्रिमा जी, आप सदा अग्रणी रहेंगे जीवन में, आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। और सेहत की चिंता तो इंडिया टीवी पर छोड़ दीजिए, जो हम 7:56 से बताते हैं उसको रोज़ अपनाइए और देखिए 100 साल तक आपकी ज़िंदगी एक जवानी के साथ आप जी पाएंगे, आप एवर यंग रहेंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल देवेंद्र का है, न्यूयॉर्क से ये सवाल आया है। स्वामी जी, मुझे रात को सोने के 1 घंटे के बाद पेट में बहुत जलन होती है और पेट में भारीपन सा होता है, जिससे नींद नहीं आती रात को, और मेरे पेट के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। प्लीज़ कोई उपाय बताएं। करें तो देखो, तो ये पित्त बढ़ने से होता है, टेस्ट में नहीं आएगा। तो पित्त का प्रशमन कैसे करें? जैसे पेट की जलन, पूरे शरीर में स्किन में जलन और पूरे शरीर में एक उत्तेजना सी, मन में भी उत्तेजना सी, अशांति सी रहती है। तो लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस सबको मिल जाता है। लौकी, एलोवेरा, वीटा ग्रास ये बेस्ट है। बाकी खाली पेट अनार और सेब खा लेते हैं, पपीता खा लेते हैं, जो अंकुरित खाते हैं उनको भी एसिडिटी नहीं बनती।
जो है ये ठंडे पानी की पट्टी पेट पर ऐसे रख देते हैं ये, और फिर कपालभाति कर लें, पिंडली थोड़ी दबा लें, इससे भी पेट की एसिडिटी जलन खत्म हो जाती है। नींद जो नहीं आ रही है उसके लिए तो मेधावटी या मेमोरी ग्रिड मंगवा ले, न्यूयॉर्क में भी मंगवा सकते हैं। जो है ये कोई भी ऑनलाइन से मंगवा सकता है। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, और मैंने मखाने और पोस्तदाने की खीर भी बताई, ये पॉइंट भी बताएगा। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा करें तो नींद बहुत अच्छी आएगी। ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर विश्वास, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड पर, भगवान के आश्रय, भगवान की शरणागति महसूस हो जैसे बालक माँ की गोद में सोता है। तो देवेंद्र जी आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये अच्छी बात है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर पूरी दुनिया के करोड़ों लोग इंडिया टीवी के साथ जुड़े हुए, उन सब का भी हम अभिनंदन करते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल गौरांशी का है, जयपुर से आया है। प्रणाम स्वामी जी, ये मेरी बेटी गौरांशी है जयपुर से। इसके इधर छोटी छोटी गांठें हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि ये ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी। कृपया कर उपाय बताइए। मेरी बहन, गले में गांठ अक्सर बच्चों को हो जाती है, और आपकी बेटी को सांस की भी दिक्कत है। तो कफ बढ़ने से ये ज़्यादातर 99% जिन बच्चों की कफ कोल्ड की प्रकृति होती है, तो कफ से ही सारी गांठें बनती है, चाहे बेनाइन हो, चाहे मैलिग्नेंट हो या टीबी वाली हो। कफ ही के कारण से गांठें बढ़ते हैं पूरे शरीर में। कफ ही से वेट बढ़ता है पूरे शरीर में, कफ ही से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पूरे शरीर में, कफ ही से वेट बढ़ता है शरीर। तो खाली पेट इम्यूनोग्रिड और ब्रोनकोम दे दे बच्चे को, सुबह शाम एक एक से ही बात बन जाएगी। बड़ी उम्र वाले दो ले सकते हैं। खाने बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड दे दे, और नाक में नसें करवा दे। और अभी क्योंकि गांठ बढ़ गई है, तो कफ के साथ गांठ के लिए उपाय है सिस्टोग्रिड, वृद्धिबाधिका, काचनार। कोई भी एक या दो गोली, वृद्धिबाधिका, काचनार गुगुल, काचनार घनवटी या करक्यूमिन गोल्ड या जो है सिस्टोग्रिड, कोई भी एक या दो गोली खाने के बाद एक एक दो दो गोली दे देना। गर्म पानी पिलाना, थोड़े दिन घी बंद कर देना बच्ची का, गांठें पूरी अच्छी हो जाएंगी। सबको भी बता दिया है, मात्र ये गौरांशी का ही सवाल नहीं, यह प्रश्न, ये समस्या बहुत लोगों की होती है। कोई एक प्रश्न पूछा जाता है, उससे कनेक्ट होते हैं लाखों करोड़ों लोग, वो उनका भी सवाल और जवाब इसमें सम्मिलित होता है, सन्निहित होता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अब एक सवाल आयरलैंड से आया है सोहन लाल का, वो भी सुन लेते हैं। स्वामी जी मैं सोहन लाल आयरलैंड से, मेरी वाइफ के ब्रेस्ट में गांठ है, तो उसके लिए क्या उपाय है, प्लीज़ कृपया बता देना। ये गांठें आजकल बहुत हो रही है। मैंने कहा एक तो कफ कोल्ड बहुत बढ़ रहा है, कोरोना के बाद ये सिस्ट होने की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है। और जैसे जैसे लोग जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ बढ़े, ये जो अनहेल्दी जो फैट है, माने जो बार बार जिसमें हम चीज़ों को तलते हैं, चाहे वो समोसा तलते हैं या किसी भी प्रकार की कोई नमकीन आदि है, जो भी प्रिजर्व्ड फूड है, और जो हम ये जो तला हुआ ज़्यादा खा रहे, उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। लेडीज़ को तो बिना किसी बाह्य कारण के, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी ये दिक्कत हो जाती है। तो ब्रेस्ट में किसी को भी गांठ है तो क्या करें, सिस्टोग्रिड, और यदि कैंसरस की भी संभावना है, जेनेटिकली किसी के परिवार में था पहले, तो सिस्टोग्रिड डायमंड ले ले, दो गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली। और खाने के बाद वृद्धिबाधिका वटी, काचनार गुगुल या काचनार घनवटी और करक्यूमिन गोल्ड, ये दो गोली और ले। 2 महीने के अंदर सारी गांठें खत्म। कपालभाति 1-1 घंटा करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, खाली पेट सुबह ही कर ले, 5 से 7, 6 से 8, जैसे भी जिसको वक्त मिले। गांठें 100% अच्छी होती हैं। लोगों को गलतफहमी थी कि सिस्ट एक बार हो गई तो डिजोल्व नहीं होगी, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हमने गांठों को ठीक किया है, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक डायग्नोसिस, अनावश्यक दवाओं से लोगों को बचाया है और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बनाया है। तो आयरलैंड वाले भी बनेंगे, इंग्लैंड वाले, स्कॉटलैंड वाले भी बनेंगे। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और स्वामी जी देखिए, हमने बगैर किसी भेदभाव के बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। 7 समंदर पार से आए सवालों को भी शामिल किया, और अपने देश से जो सवाल आते हैं उनको शामिल करते ही करते हैं। जिनके सवाल अब तक शामिल नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो, आप सवाल अपने हम तक पहुंचाते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल किया जाए। स्वामी जी अब वक्त हो गया कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलने का।
दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए तमाम उपाय आप बता चुके हैं, लेकिन खाने पीने में क्या खास हो सकता है? पाक शास्त्र में आज जो कुछ है आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। एनीमिया, बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, हड्डी और मसल्स के पेन से दुनिया परेशान है। योग से पाचन और इम्यूनिटी कैसे होगी मजबूत? कमजोरी, थकान 10 दिनों में होगी दूर। स्वामी रामदेव का पावरफुल योगा सेशन, शरीर के 100 रोगों की खत्म होगी टेंशन। तो वक्त आपको पता ही है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज क्या है पाक शास्त्र में? तो आज खाने पीने में हमारे पास में एक तो लौकी है, और लौकी के साथ दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा है जो पकड़ा है, और ये लौकी के साथ ना अनार का जूस मिला दिया जाए ना तो पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो अकेले लोग लौकी पी नहीं पाते, तो लौकी के साथ थोड़ा सा अनार मिला ले, थोड़ा सा एप्पल अनानास मिला ले। और ये जो दूध है ना, दूध के अंदर अर्जुन की छाल, दालचीनी तो हमने बताया ही था। दूध के अंदर लहसुन को पहले गाय के घी में थोड़ा सेक लेते हैं, और उसके बाद उसको दूध में पका करके पीते हैं ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब लहसुन वाला दूध, ये रेसिपी लोग पहली बार देखेंगे तो थोड़ा आश्चर्य का, लेकिन ये अद्भुत है। और ऐसे ही खाली पेट लहसुन की पोथी खा लेते हैं, लेकिन जिनकी पित्त की प्रकृति है वो ऐसे ना खाया करें, वो ये पित्त की प्रकृति का भी प्रशमन होगा। वो प्याज एक खाने के साथ ज़रूर ले लिया करें। और जैसे मैंने बताया था, खाली पेट अनार और अंकुरित खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के खाते हैं, ये भी पित्त का प्रशमन करते हैं और शरीर को, हृदय को बल प्रदान करते हैं। तो आज के पाक शास्त्र में तो इतना ही। आज के योग की पूर्णाहुति कठिन आसनों के साथ साथ हमारे बच्चे आप देखें कितना सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं, और इनकी सुंदर प्रस्तुति के साथ आज के इस अनुष्ठान को विराम दे रहे हैं। तो एक बार सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। सारा देश ऐसे योगी निरोगी बने। और आज जैसे हमने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम के बच्चों के बारे में बताया, बीएसबी और सीबीएसई के अंदर इन्होंने ये टॉपर्स रहे, ऐसे पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। बोलो भारत माता की। शिक्षित हो, संस्कारित हो, चरित्रमान, राष्ट्रमान, युग का निर्माण हो। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।